हम 15 दिन में आपका मैटर क्लियर कर देंगे। समान संविधान हमको प्राप्त है तो हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत तो होती नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनका संवैधानिक अधिकार है कि अगर इनसे इनकी ज़मीन ली जाती है तो इनको पैसा तत्काल दिया जाना था। जब तक हमको किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं सड़क पे चक्का जाम करेंगे, क्योंकि ये सड़क हमारे पट्टे की सड़क है, सरकारी रोड नहीं है। इस देश पे रहना है तो लड़ना पड़ेगा, इस सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। ऐसे यहाँ के जो नेता हैं उनसे भी लड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि लड़ाई तो भगत सिंह के समय से चली आ रही है कि इस देश पे अगर जीना है तो छीनना पड़ेगा। जितने भी नियम कायदे कानून होते हैं वो किसानों और गरीबों के लिए ही होते हैं। शायद कोई बड़ा व्यक्ति होता है या कोई बड़े राजनेता होता है, उनके लिए कोई कानून नहीं होता है। काहे मानते हैं ऐसे एसडीओ साहब की बात? जो एसडीओ साहब यहाँ पर आके ऐसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं तो उनकी बातों को क्यों माना जाता है? लोकल विधायक, उनका सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? हमने उनको वोट दिया है, हमने उनके ऊपर एहसान किया, ये उनका फर्ज बनता है कि हमसे बात करें। और ये बात ना भूलें कि अभी 1.5 साल और बचा हुआ है, 1.25 साल बचे हुए हैं। इसके बाद फिर से लोग विधानसभा चुनाव आएगा, फिर से पूरी हेकड़ी निकल जाएगी, उनकी हो या किसी की भी बात हो। मुआवजा प्रकरण ही तैयार नहीं हुआ था, शासन को गए ही नहीं था, इसका प्राकलन ही नहीं गया था, तो कहाँ से तैयार होता है? किसकी गलती थी सर? गरीबों की गलती थी, किसानों की, या सर प्रशासन की? प्रशासन की। सर आप शासन की तरफ से उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनकी बातों को गंभीरता से रखेंगे सर? आप बिल्कुल गंभीरता से रखेंगे, गंभीरता से रख रहे हैं और रखेंगे। अपन चाहते हैं किसानों का मुआवजा मिल जाए, जो भी गरीब किसान है बहुत अच्छा रहता, मिल जाता जितना जल्दी हो सके, और अपन उसी हिसाब से लगे हुए हैं। सर जो इतना लेट हुआ है इसमें आपको क्या लगता है सर? अभी मैं जनकपुर पे हूँ। जनकपुर एक छोटा सा ब्लॉक है कोरिया ज़िले का, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे चांग माता का मंदिर भी है, और उसके बगल पे देख रहे होंगे कुछ लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये लोग आमरण अनशन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके। जब कोई व्यक्ति शासन से और सत्ता से त्रस्त हो जाता है तो आखिर पे वो भगवान के पास आता है कि चलिए शासन और सत्ता हमारी बात नहीं मान रही हैं तो हम चलते हैं भगवान के पास में, और शायद इन्हीं देवी के आशीर्वाद के चलते यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं आमरण अनशन पे कि शायद अगर हम यहाँ पे बैठते हैं तो जो यहाँ का जो प्रशासन है और जो यहाँ के नेता हैं वो शायद इनकी बातों को सुन लें। और आपको बताना चाहूँगा, और इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। ये जो लोग हैं आप देख रहे होंगे ये किसान हैं, और इनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था, और आज कल परसों पे नहीं, पिछले 12 साल पहले, तब से अभी तक इनको मुआवजा नहीं दिया गया है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर कोई गरीब किसान सोसाइटी पे जाके खाद खरीदता है ना, तो अगर वो समय से पटाए ना उसको अपने उस पैसे को, तो उस पर ब्याज नहीं लगाया जाता, ब्याज के ऊपर पे चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया जाता है। लेकिन जब ये जो किसान 12 साल पहले जिनसे उनकी ज़मीन ली गई थी वो अपने हक के लिए यहाँ पर खड़े हैं, तो वो ब्याज तो छोड़िए, ये इनका मूलधन भी इस सरकार के पास नहीं है जो इनको दे दिया जाए। चलिए कुछ किसान हैं उनसे बात करते हैं, आखिर कब से इनकी दिक्कत है और कौन सी ऐसी सरकार है, क्योंकि सरकारें तो आई भी गई भी, पहले बीजेपी थी अभी कांग्रेस है, लेकिन इच्छा शक्ति किसी नेताओं पे नहीं है, चाहे वो पहले यहाँ की चंपा देवी पावले हो और या फिर अभी के जो विधायक गुलाब कमरो जी हैं, किसी ने भी इनकी बातों को सुना नहीं। हाँ, लेकिन बराबर वादे ज़रूर हुए, बातें ज़रूर हुई। जब मैं यहाँ पर आया तो लोगों ने कहा कि उनसे बोला गया था कि हमको जितवाइए, हम 15 दिन में आपका मैटर क्लियर कर देंगे। लेकिन तब भी अभी सरकार 5 साल पूरे करने वाली है, इसके बाद पे सिर्फ मुश्किल से डेढ़ साल बचा उनके पास में, तब भी ना तो यहाँ से भी विधायक नदारत हैं और इनकी जो परेशानियाँ हैं वो यथावत हैं। चलिए किसानों से ही बात करते हैं। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम राजा रामदास है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है कि 2011 से हमारा जनकपुर से कोटाडोल तक रोड बना पीडब्ल्यूडी विभाग से, और हमारा मुआवजा जो है अभी तक लगभग 12 साल होने जा रहे हैं और नहीं मिल रहा है। आज हम ये धरना प्रदर्शन करके हम शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं क्षेत्र के किसान कि हमारा मुआवजा जो है तत्काल बनाकर दिया जाए हर किसानों को, जिसका जितना हक आ रहा है, जितना रकबा फंस रहा है। शायद गुहार मारने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, और समान संविधान हमको प्राप्त है तो हमें किसी से भीख मांगने की ज़रूरत तो होती नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनका संवैधानिक अधिकार है कि अगर इनसे इनकी ज़मीन ली जाती है तो इनको पैसा तत्काल दिया जाना था, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। आगे की क्या योजना है आपकी अगर सरकार बात नहीं मानती है तो? देखिए, हम सरकार को अपने तरफ से 30 दिन का समय देंगे। 30 दिन के भीतर अगर पैसा हमको नहीं दिया गया, हमारा मुआवजा 30 दिवस के भीतर, तो हम 1 मई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन,
चक्का जाम, आमरण अनशन और उग्र हिंसा प्रदर्शन करने के लिए हम बाध्य होंगे। और मेरा सरकार से सिर्फ इतना निवेदन है कि 12 साल हो गए हैं, 30 दिवस के भीतर आप हमारा पैसा हमको दिलवा दीजिए। और लगभग 70 से 80% की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बचे के 20% की प्रक्रिया को 30 दिवस के भीतर पूरा करके हमको हमारा मुआवजा दे दिया जाए, ताकि हम भी अच्छा जीवन जी सकें। चलिए, एक अच्छा जीवन जीना सभी का अधिकार होता है, लेकिन कहीं पर ये इन्होंने जो बोला कि हिंसा करेंगे, हिंसा का समर्थन कभी भी हिंदू भारत नहीं करता है। सरकार होश में आओ। देखिए, राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इतने किसान यहाँ पे हैं वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो शायद यहाँ पे राजनीतिक ना करके हम इसको एक किसानों का आंदोलन या किसानों की मांगों का आंदोलन बोला जा सकता है। कैसे देखते हैं, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हमारा कोटा डोल से जनकपुर 2011 के आसपास में ये सड़क बना है, जिसमें लगभग 465 से अधिक किसानों का ज़मीन फंसा हुआ है इस रोड पे। और लगातार 2011 से आश्वासन मिल रही है कि किसानों को मुआवजा मिलेगा, लेकिन अब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरो जी ने भी कहा कि जिससे मैं जीतूंगा, सबसे पहला काम होगा किसानों को मुआवजा देने का, लेकिन उनके द्वारा भी मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। इसी क्रम में हम लोगों ने कई बार निवेदन किया, शिविरों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से, कई बार चक्का जाम हुआ, कई बार आंदोलन हुआ है, लेकिन उन आंदोलनों में सिर्फ आश्वासन मिला है, किसानों का मुआवजा नहीं मिला है। इसी क्रम में आज हम लोगों ने चक्का जाम किया है भगवानपुर में चांग देवी मंदिर के सामने में। और हमारा यही मांग है कि जब तक हमको किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम यहीं सड़क पे चक्का जाम करेंगे, क्योंकि ये सड़क हमारे पट्टे की सड़क है, सरकारी रोड नहीं है। ये ज़मीन आधा से एक और किसान का है, उधर और किसान का। ये जो रोड बना हुआ है ये किसानों के ज़मीन पर, तो अपनी ज़मीन पे हम बैठे हैं, न कि सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं। इसलिए जब तक मुआवजा नहीं मिलेगी हम आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग किसान लोग सबको एकजुट हैं। निश्चित तौर पे ये अभी सरकार की ज़मीन नहीं है। अगर सरकार की ज़मीन तब होती जब इन किसानों का, इन गरीब किसानों का मुआवजा मिल गया होता, तो शायद ये सरकार की ज़मीन होती। लेकिन अभी तक चूँकि रोड तो बना दिया गया है, लेकिन मुआवजा जब देने की बात आती है तो सरकार कहीं ना कहीं अपने पैर पीछे खींच लेती है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अभी जो इन्होंने बताया कि 465 किसानों का नहीं मिला हुआ है मुआवजा, लेकिन यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं, संख्या थोड़ी कम है। क्योंकि अगर जब तक मुझे लगता है कि अगर जो किसान है और जो ग्रामीण है, अगर एकजुट होके अगर मांगेंगे नहीं ना, तो सरकार देने वाली नहीं है। 400 किसान के साथ में उनके परिवार आने चाहिए थे और हज़ारों की संख्या पे भीड़ होनी चाहिए थी। शायद तब कहीं यहाँ के विधायक जागते, या शायद कब यहाँ की सरकार जागती। मेरा नाम राकेश बर्मन है और मैं चांग बखार जन सेवा समिति का एक छोटा सा सदस्य हूँ। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो शासन द्वारा हमें 12 साल से आश्वासन दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जब भी धरना प्रदर्शन होता है तो 6 महीना 2 महीना का बोल के हमको आश्वासन दे के कि हम आपका पैसा डाल देंगे, लेकिन कई बार धरना प्रदर्शन हुआ और कई बार इसका लिखित आश्वासन भी दिया गया, पर अभी तक हमको पैसा नहीं। लेकिन इस बार चांग बखार जन सेवा समिति के सदस्यों ने और किसानों ने ठाना है कि जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिल जाता, हम आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं। चलिए, इस देश पे रहना है तो लड़ना पड़ेगा, इस सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। यहाँ के जो नेता हैं उनसे भी लड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि लड़ाई तो भगत सिंह के समय से चली आ रही है कि इस देश पे अगर जीना है तो छीनना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जो एक सहने की शक्ति होती है ना, वो किसानों के पास में ही होती है। अभी मैं यहाँ पर था और मैं देख भी रहा था किस तरह से किसानों को बोला जा रहा था कि SDO साहब आएंगे तो वो कहाँ कानून भेजेंगे मंत्रालय से बन के आएगा। जितने भी नियम कायदे कानून होते हैं वो किसानों और गरीबों के लिए ही होते हैं। शायद कोई बड़ा व्यक्ति होता है या कोई बड़े राजनेता होता है, उनके लिए कोई कानून नहीं होता है। आप जिस बजट की बात कर रहे हैं वो बजट का समय आप बोलते हैं निकल गया, लेकिन इससे पहले के जो बजट हुए हैं, उससे पहले जो हुए साल से जो बजट चलते आ रहे हैं, क्या आपने किसान की एक बार भी नहीं सुनी? क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति का कहीं ना कहीं आपके पास में अभाव है। अभी करते रहेंगे या बातों पे आके फिर से आंदोलन को एक बार फिर से स्थगित कर दिया जाएगा? हमारा आंदोलन तो अभी मान लीजिए आज के दिन में मात्र स्थगन होगा। अभी आपके PWD के SDO साहब आए हैं। यदि वो हमारा SDO साहब पहले नहीं आए थे? SDO साहब आए थे, लेकिन आज ये हम अंतिम रूप में ये लोग पूरा प्रशासन आपके कितनी बार पहले किए हैं? इसके पहले हम लोग 10-12 बार कर चुके हैं। उस समय SDO साहब आए थे? SDO साहब भी आए थे। तो काहे मानते हैं ऐसे SDO साहब की बात? जो SDO साहब यहाँ पर आके ऐसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, तो उनकी बातों को क्यों माना जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसान जो होता है वो भावुक होता है।
वो इनकी चालाकियों पे बार बार आ जाता है। इस बार भी एसडीओ साहब आए हैं, इस बार भी फिर उन्होंने बोला है कि चलिए हम आपकी बात रखेंगे ऊपर पे। भरोसा नहीं मिला है, भरोसा दिया है क्या कि हो ही जाएगा? एसडीओ साहब आए हैं तो देखिए एसडीओ साहब अभी आए हैं, अभी हमसे उनसे बात होना अभी बचा हुआ है। उनसे बात होने के बाद देखते हैं। उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि किसी तरीके से मामला टल जाए और फिर आगे देखेंगे उसको, जैसा कि पिछले 12 साल से वो लोग करते आ रहे हैं। देखिए एक लाइन की एक बात है, ये पूरी तरह से ये जो सरकारी अमला है ये ढंग से काम नहीं कर रही है और ये बिल्कुल ही उदासीन है हमारी मांग को लेकर के, इसलिए हम ऐसा सब करने के लिए मजबूर हैं। जो यहाँ के विधायक हैं, लोकल विधायक, उनका सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? जी अभी कुछ दिनों से बोल रहे हैं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनका। काफ़ी समय से वो बोल रहे हैं कि आपका मुआवजा दे दिया जाएगा। काफ़ी समय से उनका तो ये भी कहना था, जब शासन उसमें अपने एमएलए पोस्ट में नहीं थे, जब उस टाइम पे भी उन्होंने कहा जैसे ही मैं राज्य मंत्री बनता हूं, उसके बनने के कुछ ही महीनों बाद मैं जितने भी 400 पूरे किसान हैं उनका मुआवजा, जैसे ही मैं बनता हूं उनका मुआवजा देने की मैं पूरी कोशिश करवाऊंगा, जाके बात भी करूंगा हर जगह। लेकिन उनका कहीं से भी ना कुछ मदद प्राप्त हो रहा है, ना ही किसान लोग उनके बातों से संतुष्ट हैं। सर एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, कल माननीय विधायक हमारे भगवानपुर विजिट किए थे, यहाँ से कोटा रोल भी गए हैं और ये हमारे ग्रुप में भी एडेड है। वो इस बात की उनको जानकारी है कि आज से हम लोग अमरा नेशन रोड चक्का जाम धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, है ना। और आज वो 11 बजे तक जनकपुर में भी थे। हम 8 सुबह 6 बजे से हम यहाँ पर चक्का जाम किए हुए हैं भूखे प्यासे, लेकिन माननीय विधायक इतने उदासीन हैं, इतने गैर जिम्मेदार हैं कि उन्होंने हमसे बात करना भी ठीक नहीं समझा। जब ये बात व्हाट्सएप ग्रुप में डाली गई कि हम लोग 28 मार्च को धरना प्रदर्शन करेंगे, ये जानते हुए कल वो चाहते तो हमसे बात करके ये धरना प्रदर्शन को रोक सकते थे। हमने उनको वोट दिया है, हमने उनके ऊपर एहसान किया है, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि हमसे बात करें। और ये बात ना भूलें कि अभी 1.5 साल और बचा हुआ है, 1.25 साल बचे हुए हैं। इसके बाद फिर से लोग विधानसभा चुनाव आएगा, फिर से पूरी हेकड़ी निकल जाएगी, उनकी हो या किसी की भी बात हो, है ना। जनता सर्वोपरि है और जनता की बात माननी ही पड़ेगी, किसी भी विधायक की बात क्यों ना हो। चलिए, बिल्कुल सही कहा कि जनता सर्वोपरि है और हमारे देश में बोला ही जाता है कि जय जवान और जय किसान। किसानों को कभी भगवान बोला जाता है तो कभी अन्नदाता बोला जाता है, लेकिन उन्हीं किसानों की हालात और ऐसे गरीब लोगों की हालात जो किसान हैं वो पूरे देश में किसी से छुपी नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सब बातें जो हैं यहाँ के जो विधायक हैं उनके पास जाएगी और कहीं ना कहीं वो अगर इस मुद्दे को लेके मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एहसान नहीं करेंगे, वो अपना कर्तव्य करेंगे और उनको अपना राजधर्म निभाने भी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के विधायक हैं, लोगों ने उनको चुना है। तो उनकी नैतिक जवाबदारी होती है कि इनकी जो परेशानियां हैं जो पिछले 12 साल से, सोचिए एक 12 साल का समय बहुत छोटा नहीं होता, कितना लंबा समय है, जब से अपनी बातों को लेकर उन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टियों को वोट दिया कि चलिए ये नेता आएंगे तो हमारा कार्य करेंगे, वो नेता आएंगे तो हमारा कार्य करेंगे, लेकिन नेता तो नेता समझे, क्योंकि वो हमेशा जो जितने भी यहाँ से जनप्रतिनिधि होते गए सब ने इनको दगा ही दिया। चलिए, को उम्मीद करते हैं कि इस बार ये बातें जब जाएंगे यहाँ के जो विधायक है गुलाब कमरू जी के पास में, तो शायद वो जनता की बातों को गहराई से लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बोला जाता है कि वो जो यहाँ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे देश के, उनके काफ़ी प्रिय हैं। हमारे साथ अभी एसडीओ सर भी हैं। 12 सालों पर नहीं हो पाया, 2 महीने पर हो जाएगा सर? 12 साल में भी उसके भी बहुत सारे कारण थे जो 12 साल में नहीं हो पाया। मुआवजा प्रकरण ही तैयार नहीं हुआ था, शासन को गए ही नहीं था, इसका प्राकलन ही नहीं गया था, तो कहाँ से तैयार होता है? किसकी गलती थी सर? गरीबों की गलती थी, किसानों की, या सर प्रशासन की? प्रशासन की। सर आप शासन की तरफ से उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनकी बातों को गंभीरता से रखेंगे सर? आप बिल्कुल गंभीरता से रखेंगे, गंभीरता से रख रहे हैं और रखेंगे। अपन चाहते हैं किसानों का मुआवजा मिल जाए, जो भी गरीब किसान है बहुत अच्छा रहता, मिल जाता जितना जल्दी से जल्दी हो सके, और अपन उसी हिसाब से लगे हुए हैं। सर जो इतना लेट हुआ है इसमें आपको क्या लगता है सर? पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी, पहले इनको मुआवजा मिलना चाहिए था, या इसके लिए आंदोलन करना चाहिए था इनको? नहीं, आंदोलन की नौबत तो आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। गलत हुआ है सर ना? हाँ, गलत है ये। किसानों का ये मतलब आनी नहीं चाहिए, किसानों के ये आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, आपने देखा जो एसडीओ सर हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ। बहुत ही दिलेरी के साथ इन्होंने प्रशासन में काम करते हुए प्रशासन की कमियों को उजागर किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये आंदोलन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो 12 साल पहले जो मुआवजा मिल जाना चाहिए तो उसके लिए अभी आंदोलन हो रहा है। तो सर ने भी माना है कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है। चलिए, आशा करता हूँ ये बातें पहुँचेंगी जो क्षेत्र के विधायक हैं उनके पास में, और हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनके पास भी, क्योंकि साहब आपको आना यहीं पे है। आप जनता जो होती है 5 साल के लिए चुन के जाती है, आएंगे तो फिर यहाँ ही। अगर आप इनकी बातें नहीं सुनेंगे तो शायद जनता भी आपकी बातें ना सुने। चलिए, आशा करता हूँ आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी, और जहाँ भी रहूँगा सच की आवाज़ उठाता रहूँगा। कैमरामैन अखिल के साथ मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।